अगर आपको सोर थ्रोट है ना तो सबसे रामबाण इलाज उसका यही है कि नमक डाल के अच्छा सा इसमें गर्म पानी करो और गार्गल करो। 2 बार 3 बार करोगे दिन भर में वो ठीक हो जाएगा। नमक बेसिकली बैक्टीरिया जो गले में रहते हैं ना उनके सेल में घुस जाता है, उसका पानी बाहर निकाल कर उनको मार देता है। बस इतनी साइंस आती है मुझे, या फिर कुछ और होता है बताओ मुझे। क्या चल रहा है आपके फ़ोन में? नाइस। गुड मॉर्निंग। एक सवाल था कि बेस्ट कार्डियो फॉर मसल बिल्डिंग क्या है। तो रनिंग भी कार्डियो है, मम्मी तेज चल रही है आज, वॉकिंग भी कार्डियो है, एलिप्टिकल्स भी कार्डियो है। कोई सी भी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है वो कार्डियो है लंबे समय के लिए। वो चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही क्यों ना हो। जब आप 20वें रेप में चले जाते हो, 15-20 रेप में, तो आपका हार्ट रेट ऊपर चला जाता है, तो दैट बिकम्स कार्डियो। अब बेस्ट कार्डियो कौन सा है? बेस्ट कार्डियो वो है जो आपकी जॉइंट हेल्थ को बरकरार रखे। मम्मी वाह यार, प्राउड ऑफ यू। जो आपकी जॉइंट हेल्थ को बरकरार रखे। अभी जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नी में प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इलेप्टिकल्स उसी इंटेंसिटी के साथ नहीं कर सकता कार्डियो जो है। अब मुझे यहाँ पे वॉक करना पड़ रहा है, तो उस समय के लिए मेरा वॉकिंग बेस्ट कार्डियो बन जाएगा। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, समझे। अब आज संडे है, आपसे जिम में मिलते हैं, जल्दी जाना पड़ेगा। आप लोग रिवर्स वॉक भी किया करो। एक चीज बताना भूल गया मैं, इससे आपका जो शिन पेन है, मम्मी यार गिर पड़ोगी, ठीक है, टिबिया भी ट्रेन होती है, आपका शिन पेन भी। अरे यार ये अलग डरा रही है, वो भी जाता है। वहां तक चलना है, यहीं से इन्होंने सीधा। मैं अभी थोड़ा सा अपने माइंडसेट के बारे में सोच रहा था। जो ह्यूमन माइंडसेट है वो हमेशा आराम की तरफ भागता है। वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं लगातार मिलती रहें, और वो चाहता है कि वो हमेशा आलसी रहे। मैं अपने माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। पर एक चीज़ जो आप कभी भी खुद के लिए नहीं चाहोगे वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपसे छिन जाना, ये आराम, ये सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन ऑर्डर टू अर्न दैट आराम, आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूसली अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना होगा, आपको पैसा कमाने के ज़रिए ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप उस चीज़ को इंजॉय भी कर पाओगे, एट द सेम टाइम वो चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी। अच्छा चलो, एक चीज़ मेरे साथ सोचो, ठीक है। ऐसी लाइफ क्या आप चाहोगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ऐसी लाइफ जहाँ पे आराम ही आराम है, काम नहीं है, जो चीज़ चाह रहे हो आपको मिल जा रही है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ मेरे को आराम से मिल जा रहा है। जैसे किसी बड़े बाप की औलाद, वो मेहनत कर रही है, बड़े बाप की औलाद, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आराम फरमा रही है, अरे अब तो चिल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक समय आने के बाद उसकी लाइफ से फन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें होने के बाद भी। तो हमेशा के लिए ये चीज़, इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें कमा रहा हूँ, ताकि एक फ़न बना रहे, ताकि एक लेवल अप होने का हमको कुछ ना कुछ एक रीज़न मिलता रहे, ठीक है। सब चीज़ें पहले से ही आपके पास रहेंगी तो रीज़न ही ख़त्म हो गए ना आपके पास सारी चीज़ें हैं। इंसान ऐसा है कि उन सारी चीज़ों से फिर एक समय के बाद बोर होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसी मेंटालिटी, ऐसा माइंडसेट है। तो हमेशा आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े बाप की औलाद ही एकदम आराम फरमाती है, नहीं, बहुत मेहनती भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, बॉलीवुड एक्टर है टाइगर श्रॉफ, वो फुटबॉल भी खेलता है, मार्शल आर्टिस्ट भी है। एक्टिंग की बात नहीं करूंगा, फुटबॉल खेलता है, मार्शल आर्टिस्ट है, बढ़िया, उसकी फिजिक भी कितनी बढ़िया है, डांस कितना अच्छा करता है, सारी चीज़ें कर रहा है वो भाई, मेहनत कर रहा है। हाँ, मूवीज़ भी कर रहे हैं, है ना। हाय गाइस, फाइनली जिम आ गए। आज थोड़ा सा जल्दी आए क्योंकि आज संडे है। इसको पी के आज हम लेंगे बैक डे। बैक डे के लिए मैं क्यों काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से रिकवरी हुई है। ये रिकवरी का जो 2-2 दिन का समय मिल जा रहा है ना, ये बून है मेरे लिए, वरदान हो गया एक तरीके से। माइंडसेट थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ता है जिस दिन वर्कआउट करने जा रहे हो, क्योंकि फिर से हमको पता है 2 दिन बाद वापस से वर्कआउट वही सेम रिपीट होगा। तो आज के दिन मुझे बहुत अच्छे से स्टिमुलस देना है। वैसा स्टिमुलस जितना 2 दिन के बैक सेशन में मिलता है, मतलब आज भी बैक लिया, कल भी बैक लिया, उतना स्टिमुलस आज के में ही मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अब सीधे कल, परसों और उसके बाद बैक डे आएगा। पुल है ना आज अपना? हाँ, पुल है आज। तो चलो चालू करते हैं वर्कआउट इसको पी के।
तो पहली एक्सरसाइज है वो है मशीन लेग पुल डाउन, लेकिन हम चालू करेंगे पुलअप से। ये प्री वर्कआउट की डकार है। पुलअप में देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। ऐसा मुड़ जाता हूँ, इधर से लेता हूँ। तो पुलअप करते समय ये पता चला है कि इस वाले लेट्स में थोड़ा सा स्प्रेन है, थोड़ी सी सोरनेस है। तो कोई नहीं, हाथ पैर थोड़ा सा हिलाएंगे वो ठीक हो जाएगा। चलो लेट पुल डाउन लेते हैं। 15 रेप नॉन स्टॉप। ये लास्ट सेट है और बहुत हैवी है। Oh, nice. God. Lay exit. लेके आता हूँ इसका वो, जिससे थोड़ी सी हायर पोजीशन मिले। है तो ये इंक्लाइन चेस्ट की मशीन, पर ये शख्स में मुझे काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि डिस्टेंस भी प्रॉपर है। यहाँ आके दिखाता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, हाथ थोड़ा सा दूर होना चाहिए, इसमें पहले से ही है, इसलिए ये करो, नहीं तो बारबल शख्स करो। डंबल में थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। Hey Joe! डन। तो ये पॉज देने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि पहला
मसल वीक है। दूसरा, जब आप पॉज देते हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है बिना पॉज के अगर कंपेयर करें तो। तीसरा, ये सबसे सही टेक्निक है अगर आपका फॉर्म सही है, अगर आपने लोडिंग सही से कर रखी है, सारी चीज़ों का ध्यान दे रहे हो, तो ये TUT पॉज दे के जो आप कर रहे हो, पॉज दे रहे हो, ये बहुत सही टेक्निक है बिना वेट बढ़ाए फेलियर तक जाने का, प्लस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का। चलो ये एक्सरसाइज खत्म है। अब वाइड रो है, तेरा बचा है, एक वाइड रो है और एक हाई टू लो रो है। तो हमारे प्रिय जो एस्थेटिक, मेरे को बहुत सही लगता था बंदा, जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड था अपनी फिटनेस को लेके, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव, जिस चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करता था, एक्सरसाइज वो कभी नहीं छोड़ता था। इवन संडे को भी मैंने उसके ब्लॉग्स देखे, मैंने उसके वीडियोस देखे, वो करता था। तो जो एस्थेटिक को लेके भाई बहुत मन में रिस्पेक्ट है, बहुत डाउन टू अर्थ था, बहुत हम्बल था वो बंदा। ये चीज़ भाई की याद में आ रहा है अक्षय सही से। वो तो पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे करता था वो देखा। अपने को तो बहुत हाथ वाथ मूव करना पड़ रहा है, वो बस यूं करता था और ऐसे करता था और पूरा हिलता था उसका। भाई लव यू ब्रो, रेस्ट इन पीस। बहुत सही भाई, आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो कंसिस्टेंसी, आपका जो बॉडी बिल्डिंग को लेके प्यार था, उसको मैं हमेशा याद रखूंगा। लेजेंड जो एस्थेटिक्स। अभी हमको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वेट इसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये बैलेंस भी करता है, वेट इसमें कम रखेंगे तो लोड नहीं आएगा। अब हम TUT यहाँ पे अपनाएंगे जो हमने स्ट्रक्स में किया था, कि एक छोटा सा पॉज दे देंगे ताकि टेंशन बढ़ जाए। बैक आर्च लाना आपको एल्बो नीचे की ही तरफ है, कमर की तरफ। 8 9 10 11 12 13 15। 10 से 15 रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं और अगले सेट में शायद 12 रेप लूँ और वेट और ज़्यादा से बढ़ाऊंगा। अगले सेट में 10 छोड़। चलो बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। बस हो। नाइस। हाँ 15 से 20 इसमें टोटल रेप्स हैं और भाई मजा आ रहा है। अभी शायद 18 रेप लिए, अगले सेट में 17 दोनों साइड से, फिर 16 या 15 देखेंगे, वेट अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे। आप भी फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अपनी रेप में, अपनी रेंज ऑफ मोशन में, अपने लोड के साथ ये चीजें डिफर कर सकती हैं। ज्यादा भी ले सकते हो मेरे से, कम भी ले सकते हो।
क्या चलो ये एक्सरसाइज हो गई है। अगली व्हाट्स नेक्स्ट, लेट मी सी, वन आर्म पुल डाउन, बेसियन कर्ल, ये वाली केबल ले के आगे। इसको कहते हैं बेसियन कर्ल। इसमें क्या रहता है कि आपके सारे रेंज में ही कंटिन्यूस टेंशन बनी है। यहाँ पे भी है टेंशन, यहाँ भी, तो चीटिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी प्रीचर कर्ल के साथ सुपर सेट कर ले क्या अक्षय? चल रहने दे, अलग अलग लिखे, अलग अलग ही करेंगे, छोड़। अक्षय के एब्स देख लो गाइस, इतने खतरनाक एब्स आपने देखे ही नहीं होंगे। अक्षय के सिर्फ एक ही एब्स है। अरे हाथ तो हटा ये वाला, इधर घूम, एक एब्स, 1 पैक एब्स। प्रीचर कर्ल ना, चलो। दो और। एक प्रीचर कर्ल में वो भी आती है सिंगल आर्म की। एक प्रीचर कर्ल में 70 या 80 डिग्री प्रीचर कर्ल भी आता है। जो 70-80 डिग्री प्रीचर कर्ल होती है ना, वो ये वाली प्रीचर कर्ल से ज़्यादा अच्छी होती है। और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप बेंच पे भी कर सकते हो, इंक्लाइन बेंच। हाँ, बेंच को जो बेंच आता है एडजस्टेबल, उसको 70 डिग्री पे सेट करो, अंडू प्रीचर कर्ल, वो भी बहुत अच्छी अप्रोच। चलो हमारा लास्ट सेट है, अब ले आजा। दो और। नाइस सेट। एक ड्रॉप सेट ले लेते हैं। यस, एक ड्रॉप सेट लेते हैं। डंबल हैमर कर्ल, फिर इन्वर्टेड रोज। हाँ, मज़ा आया। तो डंबल हैमर कर्ल में पिछली बार 7.5 kg से मैंने लिए थे 15 से 20 रेप। इस बार 10 kg से करेंगे 15 से 20 रेप। देखते हैं तीनों सेट में। आ गए। इन्वर्टेड रोज में 100 रेप्स लेनी है, वही 3 से 4 सेट में। चलो 3 से 4 सेट में तो नहीं, ज़्यादा ही लग जाते हैं हर बार। एक
2 3 4 25 26 ठीक है 25 मानते हैं। ले भाई तू कर। तो ये हमने अपने बाइसेप्स को आज तीनों ही पोजीशन में टारगेट किया है, लेंथन, शॉर्टन और ये मिडल रेंजेस। उसके बाद ब्रेकियो रेडियलिस को भी ट्रेन किया है और आखिरी में जो ये 100 रेप का ये पुलिंग मूवमेंट है ना, ये पूरा इसका काम तमाम कर देगी। हो 45 चलो। हाँ तो मैं कितने बजे आऊँ ये पूछ रहा हूँ। ला चलो अब 66 से कंटिन्यू करेंगे। 66 के बाद 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85। हाँ 7, 8, 9, 8 और लेंगे। 93, 94, 95, 97, 98। खत्म होते होते लोअर बॉडी भी चलने लग गई थी। चलो ला यार एक आध सवाल देखें इसमें से भाइयों ने अपने पूछे होंगे और भाइयों के सवाल का जवाब देना भाई का फर्ज है। तो लास्ट वीडियो को खोलते हैं जो कि 20 घंटे पहले डला है और इसमें से सबसे टीनेज में शिलाजीत कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो शिलाजीत प्योर हो, अदरवाइज उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। अगला है योर वर्कआउट्स आर बेस्ड ऑन रिवर्स पिरामिड। नहीं भाई, मैं कभी कभी नॉर्मल भी करता हूँ, कभी कभी रिवर्स भी करता हूँ। मेरा थोड़ा सा मिक्स चलता है और वो समय समय पे मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी है। आपका बॉडी वेट कितना था बल्क स्टार्ट? ये बेसिकली बल्क शॉर्ट में समझाने में सही रहता है, नेमिंग करने में सही रहता है, इसलिए मैं इसको विंटर बल्क का नाम दे रहा हूँ। कर तो मैं रिकम्पोजिशन ही रहा हूँ, कर तो मैं धीरे धीरे बल्क ही रहा हूँ, कर तो मैं लीन मसल बिल्डिंग ही रहा हूँ। मैं कभी भी वैसा बल्क में नहीं जाऊंगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जब ये बल्क चालू किया था तभी ये चीज़ मैंने बताई थी। भैया बारबेल रो करते वक्त लोअर बैक में स्प्रेन आ गया है, व्हाट टू डू? बारबेल रो मत करो, उसकी जगह लैंडमाइन रोज कर सकते हो, चेस्ट सपोर्टेड रोज कर सकते हो, क्योंकि लोअर बैक आपकी पहले थक जाती है। आपने वेडलिफ्ट कर ली है तो आपकी लोअर बैक ऑलरेडी थकी हुई है, फिर बारबेल रो करोगे तो आपके स्प्रेन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए लोअर बैक को अपनी ये बारबेल रोज अभी थोड़े दिन के लिए स्किप करो मत। और बारबेल रो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज भी नहीं है, क्योंकि नीचे जहाँ पे आपका मसल सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है वहाँ रेजिस्टेंस रहता नहीं है। पुल करके जब ऊपर लाते हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है और मसल आपका वीक रहता है, तो उतना इफेक्टिवली आप नहीं हिट करते हो लेट्स को। इससे बेटर है चेस्ट सपोर्टेड रोज या फिर चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल थे, अब बाकी के हम करेंगे कल कवर, क्योंकि लगी है आपके भाई को बहुत ज़ोरों की भूख। आप चलते हैं, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय। तो गाइज मेरे भाई का आज 25वां जन्मदिन है। भाई मंदिर से हो आया है। चल बता, तेरे पिछले साल के सबसे बड़ा अचीवमेंट या फिर मोस्ट हैपनिंग मोमेंट तेरी लाइफ में क्या था, बता। यार ये क्या स्पॉट पर रख दिया यार। ऐसे ही होता है भाई, ब्लॉगर की दुनिया ऐसे ही होती है, समझा। फिटनेस ब्लॉगर हूँ मैं। कोई आंडू पांडू है वो मत बता, अच्छा बता। नॉन स्क्रिप्टेड। भाई कार ले ली मैंने। हाँ ठीक है, और
क्या था? भाई ने कार ले ली, ये इसका अचीवमेंट है। और भाई क्या कहते हैं 24 में ना बहुत मोटा पैकेज है मेरा। बहुत ज्यादा मोटा पैकेज। भाई की कार है और भाई की वो लग गई है जॉब। तो ये तो मैंने बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मैंने अपना बिजनेस रजिस्टर करवा दिया और मैंने 2-3 लोगों को हायर कर नहीं ये मत डालना 2-3 लोगों को काम पे रख लिया है। हाँ वैसा कर लो। तो वो जान जाएंगे ना 2-3 लोग जिनके बारे में तू बोल रहा है। तो भाई बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, इन सब लोगों की वजह तरफ से भी बहुत बहुत बधाई तेरे को जन्मदिन की। आप लोग कमेंट में लिख देना सत्यम दुबे भाई का नाम। अरे यार अभी मेरे मैसेज आएंगे। कोई मैसेज नहीं आया। 15,000 आए थे। आज बहुत दिन बाद हम तीनों सगे मित्र साथ में निकले। ये जब भी कहीं हम तीनों साथ में जा रहे होते हैं ना, अक्षय भागम भाग देखिए, मुन्नी शीला तीन लोग आपस में जब लड़ रहे होते हैं, गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल। परेश रावल कौन है अपने में? सुमित? नहीं परेश रावल तू है। हाँ। मैं परेश रावल मेरे तो गोविंदा ही। ये गोविंदा है जो सबसे भंड है। अक्षय कुमार कल के लौंडे सिखाएंगे मैं ही हूँ। कॉमिक टाइमिंग है ही सही। हाँ तू अक्षय इंग्लिश आती तेरे? इंग्लिश तू बात कर इंग्लिश में भाई। इंग्लिश में बात कर भाई। ले अब 2-3 लाइन बोल, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या बोलना है भाई? इंग्लिश में ये बोल कि मैं कल जाके जापान की टिकट बुक करा लूंगा, ऐसे कुछ था ना उसमें। चल बोल। आई विल बुक द टिकट फॉर जापान टुमारो। अब तो हिंदी में 2-3 लाइनें बोल। अरे ऐसे निकल दिया यार, इंग्लिश में कौन बात करता है इतनी। और मैं कल जापान की टिकट बुक करवा के आते समय वहां से सब्जियां लेते हुए आऊंगा। पता। I'll book my ticket for Japan tomorrow. अपनी And while coming back, I'll also bring some vegetables to eat. सबकी बोलना था ना। तो फिलहाल आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्लाइंट वर्क था, ज़्यादा था, तो उसको भी कंप्लीट किया। संडे मेरा कभी कभी ना पूरा फुल ऑफ वर्क जाता है, बट इट्स फाइन। वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्लाइंट्स भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, सबको करना है और एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है। सी, हमारी लाइफ में हमको मल्टीपल काम करने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ फिटनेस को ही हम गोल नहीं बना सकते, हमारे दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी होने चाहिए। अब मेरी फ़िटनेस में ही जो क्लाइंट का बिज़नेस है वहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैं व्लॉगिंग पहले चालू नहीं कर पा रहा था, अब चालू करी है। क्योंकि ये भी मेरा ही काम है, आप लोगों को सारी चीज़ें बताना, समझाना, नॉलेज शेयर करना भी मेरा ही काम है। करना पड़ेगा, हमको कभी अपने काम से भागना नहीं चाहिए। तो जो लोग कॉल सेंटर पे काम करते हैं, जो लोग ऑफिस गोअर हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपकी फ़िटनेस भी होना चाहिए। उस पर भी आपको ध्यान देना है, उसके लिए भी आपको अलग से समय निकालना चाहिए। शायद आने वाले समय में आप भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ अगर फिटनेस आपकी अच्छी हो जाए तो। दैट्स इट। मैं खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर से पहले फ़िटनेस कोच हूँ, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, वो तो आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग गया इसलिए मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स चल गए, वो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका आप लोगों को पसंद आया, तो बस इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं अपने दूसरे काम, जो मेरा कोचिंग बिज़नेस है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे भी पीछे नहीं हट सकता हूँ, फिर भले ही कितनी रात हो जाए। अभी तो पूरा अंधेरा हो गया और मेरा काम चल रहा है, तो बस इसको करके अभी मैं भी सोऊंगा। आप लोग भी आई होप वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में बेटरमेंट करें, अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए आप कुछ ना कुछ आपकी माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हुए काम करेंगे। चलो मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय।